वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है सुखी राजकुमार। सुखी राजकुमार इस पाठ का सेशन नंबर 3 है, जिसके लेखक है ऑस्कर वाइल्ड। यह एक कहानी है और इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें बहुत ही सुंदर संदेश देने वाले हैं, जिसको हम पाठ के अंत तक समझ में पाएंगे। अब पाठ के अगले परिच्छेदों को हम पाठ के द्वारा ही देखते हैं। इसके पहले सेशन में हमने देखा था कि राजकुमार और गौरैया के बीच में बातचीत होते हैं। राजकुमार उसे अपने जीवंत होने पर आपने किस प्रकार से सुखी जीवन व्यतीत किया था उसके बारे में बताता है, और आगे अब मृत्यु के बाद वो देखता है कि सारे अब तक मैं अपने ही सुख सुविधा से युक्त जीवन में एक दीवार के रूप में जीवन व्यतीत करा था, लेकिन मृत्यु के पश्चात मुझे वास्तव में पता चला कि समाज में रहने वाले लोग किस प्रकार से दुखों से युक्त जीवन व्यतीत करते हैं। तो वह उसे उस शहर में जो एक टूटा फूटा मकान में एक महिला थी, बूढ़ी महिला, जो दिन रात काम करके उसके हाथ पैर जख्म हो गए थे या चोट पहुंची हुई थी, उसका बीमार बच्चा था, उसको मदद करने के लिए वह विनती करता है। गौरैया शुरुआत में तो मना कर देती है, लेकिन उसकी उस प्रतिमा की, उस राजकुमार की मन की संवेदनाओं को देखकर, उसकी मानवता को देखकर उसका दिल भी पिघल जाता है और वह उस राजकुमार को मदद करने के लिए, राजकुमार के कहने पर उस बच्चे को मदद करने के लिए चली जाती है। धन्यवाद धन्य गौरैया, राजकुमार ने कहा। गौरैया ने राजकुमार की तलवार की मुठ से लाल निकाला और उसे अपने चोंच में दबाकर उड़ चली। उड़ते वक्त वह गिरजाघर के शिखर के पास से गुजरी। अब देखिए, गिरजाघर मतलब ईसाई धर्म का जो पवित्र स्थान होता है उसे कहा जाता है। तो वह गिरजाघर से कहाँ से गुजरी इसका वर्णन किया गया है। गिरजाघर के शिखर के पास से गुजरी, जहाँ श्वेत संगमरमर से देवदूतों की मूर्तियां बनी थी। वह उच्च प्रासाद में समीप से गुजरी और उसने नाच की आवाज सुनी। छज्जे पर एक सुंदर किशोरी अपने प्रेमी के कंधे पर हाथ रखे हुए आई। अब देखिए, यहाँ इन परिच्छेदों से लेखक हमें यही बात बताना चाहते हैं कि समाज में किस प्रकार से विषमता होती है। एक तरफ धनवान लोग अपने सुख सुविधा से युक्त जीवन जीते हुए दिखाई देते हैं, और दूसरी तरफ निर्धन लोग जो बीमार होते हैं, कष्ट करते, दिन रात कष्ट करते हैं, फिर भी उनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। यह विषमता यहाँ पर लेखक बताना चाहते कि रात के समय गिरजाघर के उस मंदिर में शिखर पर से गुजरते, वहां पर बड़े बड़े संगमरमर के देवदूताओं के मूर्तियां बनी हुई थी, और उसी सब वहां पर एक महल था, प्रासाद महल था, और उस महल में क्या देखा कि नर्तकियों की नाच का आवाज आ रहे थे। अर्थात भोग विलास का सुख सुविधा से युक्त जीवन जीते हुए, अन्य वासनाओं में या अन्य भोग विलास से भी युक्त जीवन जीते हुए उसका वर्णन करें। छज्जे पर एक सुंदरी किशोरी अपने प्रेमी के कंधे पर हाथ रखे हुए आई है। आह, तारे कितने सुंदर है, प्रेम की शक्ति भी कितनी अद्भुत है, उसने भावान्वेष में कहा। मैं समझती हूँ कि अगले नृत्य के लिए मेरे वस्त्र तैयार हो जाएंगे। मैंने उन पर फूल कड़वाने की आज्ञा दी है, मगर ये लोग देर कितनी लगाते हैं। अब देखिए, इस संवादों से हमें क्या पता चल रहा है कि एक तरफ तो वह भोग विलास से युक्त है, सारी सुख सुविधा से युक्त जीवन व्यतीत कर रही है, उसके सामने सारी सुख सुविधाएं हैं, दुख नाम का कोई कष्ट तो करना ही नहीं है, मेहनत तो करना ही नहीं है, और इसे उसका जो नृत्य करने के लिए जो वस्त्र आने वाला है वो तैयार करने के लिए किसी दासी के पास दी गई है, और उसने अभी तक नहीं लाकर दिया है, मगर ये लोग देर कितनी लगाते हैं। अब देखिए, उनको सुख सुविधा से युक्त जीवन जीने वाले लोगों को दूसरे लोगों के जीवन से कुछ लेना देना नहीं होता, उनके सुख दुख से उनको कुछ लेना देना नहीं होता है। उन्हें केवल मात्र अपने ही स्वार्थ की, अपने ही सुख सुविधा की पड़ी होती है। अब देखिए, जिस दासी को उसने वह वस्त्र बनाने के लिए दिया था, उस दासी के बारे में हमने पढ़ा, वह कैसे निर्धन है, दिन रात कष्ट कर करके, मेहनत कर करके उसके हाथों में जख्म आ गए। उस जख्मों से युक्त हाथों से उस वस्त्र पर वह फिर से नक्शी काम करने वाली है। तो दूसरी तरफ उसी के घर में जो अब ये लोग, वह नृतिका कहाँ रह रही है, सुंदर महल में, प्रासाद में रह रही है, और वह जो गरीब निर्धन स्त्री है वह फटे फुटे मकान में रह रही है। दूसरी तरफ उसका बीमार बच्चा जो है बीमार पड़ा है, उसके दवाई के लिए उसके पास पैसे नहीं है, उसको 2 वक्त के खाना भी वो ठीक से दे नहीं पा रही है, उसको फल चाहिए, फल भी नहीं दे सकती। तो यहाँ पर धन और निर्धनता, इसकी विषमता बारे में बताया गया है।
अर्थात जो सुख सुविधा से युक्त लोग होते हैं उन्हें दूसरों के दुखों से कुछ लेना देना नहीं होता है। अब यहाँ पर निर्धन स्त्री की दुख से वो इतने व्यथित है कि उसे सिर्फ अपने वस्त्र के बारे में ही पड़े हुए है। आगे लेखक कहते कि वह नदी पर से गुजरी और जहाज के शिखरों पर लटकते हुए आकाशदीप देखे। वह मतलब कौन? गौरैया। अब एक एक करके वह जहां जहां से गुजर रही है उस स्थान का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अंत में वह उस टूटे फूटे मकान के समीप पहुंची और भीतर झांका। बच्चा बुखार के कारण बिस्तर पर तड़प रहा था। वह खुदक कर भीतर पहुंची और उसने उस स्त्री के पास की मेज पर लाल रख दिया। अब देखिए हमें विषमता पता चले कि एक तरफ रात में बड़े बड़े महलों में क्या हो रहा है, अमीर घरों में भोग विलास हो रहा है, नृत्यिका नाच रही है, सुख सुविधा है, फिर भी उन्हें अपने स्वार्थ के बारे में ही सोच रहे। दूसरी तरफ टूटे फूटे मकान में जो लोग बीमार हैं उनके पास दवाई के लिए पैसे नहीं है। तो उस विषमता का वर्णन करते हुए यहाँ पर लेखक कह रहे कि जब वह वहां पर पहुंची तो बच्चा बुखार के कारण बिस्तर पर पड़ा हुआ था और वह खुदक कर खुश होकर वहां पर चली गई। उसने उस स्त्री के पास उस मेज पर लाल रख दिया, अर्थात रत्न रख दिया। माँ तक कर सो गई थी। वह बच्चे की सिरहाने उड़कर पंखों से हवा करने लगे। अब देखो जो बीमार बच्चे की माँ थी वो दिन भर कष्ट कर कर और बच्चों को कुछ नहीं दे पाने के उस विचारों से युक्त थी और इसलिए थककर वह सो गई थी। जब वहां पर गौरैया पहुंची और वह बच्चा भी थोड़ा मतलब बीमार की वजह से लेटा हुआ था, तो वह गौरैया उस बच्चे के सिरहाने पर उड़कर अर्थात उसके सिर की तरफ देखो यहाँ पर दिखाया गया है, सिरहाने बैठकर क्या करती है, अपने पंखों से हवा करने लगी। अर्थात उसे अब देखो होता है ना कि चलो हमारे कोई घर का सदस्य बीमार होता है तो हम उसके पास जाते हैं, उसे प्यार से सहलाते हैं, तो वह हमारी प्रेम व्यक्त करने का, स्नेह व्यक्त करने का एक अलग तरीका होता है। तो उसी प्रकार वह गौरैया भी उस बीमार बच्चे की तरफ अपना स्नेह व्यक्त कर रही है। आह कैसा अच्छा लग रहा है, बच्चे ने कहा। अब शायद मैं अच्छा हो रहा हूँ, और वह सो गया। अब देखो बुखार में था, बुखार में अक्सर लोग बड़बड़ाते रहते हैं। तो उसी प्रकार से जब उस गौरे के द्वारा उसे वह स्नेह मिला तो वह उसे थोड़ा बहुत ही आत्मिक आनंद मिला। तो वह कहने लगा कि कितना अच्छा लग रहा है और अब मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। गौरैया उड़कर राजकुमार के पास वापस आ गई और उसने उसे सब हाल बताकर कहा, आश्चर्य है, यद्यपि इतनी ठंडक है लेकिन मुझे जरा भी ठंड नहीं लग रही है, इसलिए कि तुमने आज एक भलाई की, राजकुमार ने कहा। अब देखिए इन संवादों से हमें क्या पता चलता है कि जब हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने सुख सुविधा के बारे में सोचते हैं, हमारे स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, तो हमारे ये जो पर्यावरण जो होता है, पर्यावरण या उससे उसका असर हमारे जीवन पर होता है। तो हम बहाने हो जाते हैं, हमें ठंड लग रही है, हमें गर्मी हो रही है, हमें ये हो रहा है, हमें वो हो रहा है। लेकिन जब हम दूसरों अपने सुख के अलावा, अपने स्वार्थ के अलावा दूसरों के सुख के बारे में सोचते हैं, दुखों के बारे में सोचते हैं, तब यह जो भारी दिखावे के जो बातें होते हैं उसका असर हमारे जीवन पर नहीं होता है। जैसे कि अब देखो इतनी ठंडक में वो चली गई थी लेकिन उसने क्या किया था, उस बीमार बच्चे को जाकर सहायता की थी और इस भावना ने उसके शरीर को इतना उष्मादायक बना दिया था कि बाहर की ठंडी उसको महसूस नहीं होती। इसीलिए तो राजकुमार कहता है कि इसलिए कि तुमने आज एक भलाई की है, कि जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो उसका आनंद इतना होता है कि हमारे यह भारी जो परिस्थितियां होते हैं उसका असर हमें महसूस नहीं होता है। गौरैया सोचने लगी और सो गई। सोचने में उसे सदा झपकी आ जाती। अब देखिए फिर उसकी इस बात पर वो सोचती रही और सोचते सोचते सो गई। जब दिन उगा तो वह नदी में गई और नहाई। अच्छा आज रात को मैं मिस्र देश जाऊंगी, उसने सोचा। वह आज उमंग से भरी थी। अब देखिए वो सोचते कि एक रात वो सिर्फ उस रात भर के लिए आई थी आश्रय ढूंढने के लिए, लेकिन राजकुमार के विनती पर वह उस बीमार बच्चे को जाकर मदद करती है। अब वो सुबह होते ही नहाकर आते, सोचते कि आज मैं अपने देश में चली जाऊंगी। और आज बहुत उत्साहित थी, उमंग थी, क्योंकि देखो ना हमारे साथ भी होता है ना, जब हम अपने परिवार वालों से किसी और स्थान पर चले जाते हैं और फिर उनको मिलने की जो हम उत्सुकता हमारे मन में होते हैं, हम बहुत हर्ष हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। उसी प्रकार वो भी बहुत उमंग से भरी थी, प्रसन्न थी। अपने अन्य साथियों से उसे मिलना जो था
उसने शहर की सभी इमारतें घूम डाली और वह गिरजा के घर के शिखर पर बहुत देर तक बैठी रही। जब चांद उगा तो वह राजकुमार के पास गई और बोली, तुम्हें मिस्र में किसी से कुछ कहलाना तो नहीं है? मैं अभी अभी जाने के लिए तैयार हूँ। अब देखिए, दिन भर उसने यहाँ वहाँ सब अपना समय बिता दिया और जब उसको अपने देश में जाना था तब वह राजकुमार से विदाई लेने के लिए आई। गौरैया गौरैया, नन्ही गौरैया, क्या तुम आज रात को और नहीं ठहर सकती? मूर्ति ने कहा। अब देखिए, राजकुमार फिर से उसे रुकने के लिए विनती कर रहा है। अब वो क्यों विनती कर रहा है देखते हैं। शहर में दूर एक सिली हुई कोठरी में मुझे एक तरुण कलाकार दिख रहा है। वह अपनी कागजों से लदी मेज पर झुका है और उसके बगल में एक पात्र में सूखे हुए फूल लगे हैं। उसके बाल भूरे और सुनहले हैं। उसके होठ अनार के फूल की तरह लाल है। उसके आंखें बड़ी सपनीली है। मगर रंगमंच के लिए नया नाटक लिख रहा है, मगर ठंड के कारण उसकी अंगुलियां नहीं चल रही है। अंगीठी में एक भी कोयला नहीं है और भूख से उसके आंखों के सपने टूट रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो वर्णन किया है राजकुमार के माध्यम से लेखक ने, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एक तरफ भोग विलास सुख विलास से युक्त लोगों का अतिरिक्त सुख सुविधा से युक्त जीवन, और दूसरी तरफ जो कलाकार होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं कि परिश्रम करने की उनमें जज्बा होता है, कुछ नए करने की दिखाने की जज्बा होती है, लेकिन एक वक्त का निवाला भी उनके पेट में न जाए, ऐसी उनकी परिस्थिति होती है। और उसी की वजह से वह लोग क्या होते हैं, पीछे पड़ जाते हैं या फिर आगे का कार्य नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, वो क्या वर्णन कर रहा है कि शहर में एक ऐसी कोठरी है जो वहां पर कलाकार बैठा हुआ है। उसके पास मेज पर कागज से भरे युक्त कागज है और एक पात्र में सूखे हुए फूल भी लगे हुए हैं। अब यहाँ से पता चलता है कि उसकी निर्धनता, उसकी गरीबी हमें पता चल रही है कि उसकी घर की अवस्था कैसी है, कि जो फूल है वो भी सूखे है। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि जिस प्रकार फूल सूखे हुए हैं उसी प्रकार वह व्यक्ति भी अपने जीवन में उदास है, दुखी है। यहाँ पर सूखे हुए फूल किसका प्रतीकार्थ है? उदास जीवन के या दुखी जीवन के। उसके बाल भूरे और सुनहले हैं। उसके होठ अनार के फूल की तरह लाल है। उसके आंखें में बड़ी सपने ले। आप देखिए, उसके व्यक्तित्व का वर्णन कर रहा है कि वह ऐसा व्यक्ति है कि इस दुख में भी वह अपने सपने बुन रहे हैं और उसके आंखों में बड़े बड़े सपने हैं। वह क्या कर रहा है? नाटक के लिए, रंगमंच के लिए एक नया नाटक लिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 2 वक्त का खाना न जाने की वजह से वो भूखा है। पता नहीं कितने दिनों से भूखा है। वो इतना भूखा है कि उसके हाथों से, उसकी उंगलियों से पेन भी उठाया नहीं जा रहा है, मगर ठंड के कारण। और देखो, इतना ठंड से वो उकड़ा गया है। अब सर्दी का मौसम है और एक तो भूखा भी है और दूसरी तरफ ठंडी अधिक होने की वजह से उसके हाथों में उंगलियां नहीं चल रही है। अंगीठी में कोयला भी नहीं है और भूख से उसके आंखों से जो सपने हैं वह अब मिटते हुए नजर आ रहे हैं। मिस्र में सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कल मेरे सब साथी दूसरे प्रपात तक उड़ जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर गौरैया क्या कहते हैं कि मुझे जिस स्थान पर जाना है वहां पर मेरे साथी सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। कल तक दूसरे प्रपात अर्थात झील पर चले जाएंगे, जहां नरकुल की झाड़ियों में दरियाई घोड़े सोते हैं। संगमूसा की शिला पर मेमनान का देवता बैठा है। रात भर वह तारों की ओर देखता है। भोर का तारा जब उड़ने लगता है तो वह खुशी से चीख पड़ता है और फिर चुप हो जाता है। दोपहर के समय वहां शेर आते हैं जिनकी आंखें हरे रत्नों की तरह चमकती है और जिनकी गरज में प्रपात का स्वर डूब जाता है। तो इस प्रकार वो वहां पर उसे कह रहे कि अब मुझे अपने अन्य साथियों के पास जाना है। तो बच्चों, अब तक देखा कि गौरैया ने भी उस राजकुमार के कहने पर उस बीमार बच्चे को मदद की और उस समय उसको जो मानसिक समाधान मिला है उसका वर्णन वह करती है कि मुझे ठंड महसूस नहीं हुई। और आगे फिर दूसरे व्यक्ति को मदद करने के लिए राजकुमार उसको विनती कर रहा है। क्या गौरैया उस दूसरे व्यक्ति को राजकुमार के कहने पर मदद करेगी या नहीं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।